एक बार एक छोटे से जंगल में रानी चिड़िया रहती थी। वह नेल पॉलिश बेचकर अपना व्यापन करती थी। वह एक दिन सोचती है कि मैं अब सस्ते दामों में नहीं बेचूंगी, अब मैं इनसे भी महंगे दामों में बेचूंगी, जिससे अच्छे पैसे मिल सकेंगे। फिर मैं महंगे दामों में बेचकर अपने घर में अच्छी अच्छी चीजें लगाऊंगी, अच्छे अच्छे पेड़ लाऊंगी। फिर मैं अच्छे दाम, मेरे पास तो बहुत पैसे हो जाएंगे। फिर रानी चिड़िया यह सोचकर वह अपने सामान लेकर वह जंगल में अपनी नेल पॉलिश बेचने निकल जाती है। फिर रानी चिड़िया अपने जंगल में जाकर नेल पॉलिश बेचने लग जाती है। अरे रानी चिड़िया, कितने रुपए की नेल पॉलिश दे रहे हो? पास वाले जंगल में तो 10 रुपए की मिल रही है, आप कितने की दे रहे हो? अजी अजी, मैं तो 20 रुपए की दे रही हूँ। मेरी नेल पॉलिश बहुत क्वालिटी वाली है। मुझे तो उस बाजार से कोई मतलब नहीं है, वो तो 10 की देंगे, लेकिन मेरी नेल पॉलिश क्वालिटी वाली है, मैं तो 20 की ही दूंगी। फिर तो रानी चिड़िया, मैं तो पास वाले जंगल से ही लूंगी, मुझे तो वहाँ से ही फायदा मिलेगा। यहाँ पे 20 में लेके मैं क्या करूँगी, वहाँ पर तो 10 की ही मिल रही है। फिर रानी चिड़िया उसको 10 रुपए में नहीं देती है, वह लालच में आकर 20 की बेचने लगती है। फिर उसके पास दूसरा कस्टमर आता है। रानी चिड़िया, कितने रुपए की दे रही हो नेल पॉलिश? मुझे तो एक नेल पॉलिश तो चाहिए ही थी। अजी अजी, मैं तो 20 रुपए की दे रही हूँ। तो रानी चिड़िया, तुम्हारी नेल पॉलिश तो महंगी है, इसे इतनी महंगी बेचोगी तो तुम्हारे पास कोई नहीं खरीदेगा, फिर तुम्हारी नेल पॉलिश सूखने लग जाएगी। ये तो नेल पॉलिश महंगी है, मुझे तो नहीं लेना। फिर रानी चिड़िया उसे 10 रुपए में नेल पॉलिश नहीं देती है, वह लालच में 20 की बेचने लग जाती है। फिर उसके पास कोई कस्टमर नहीं आता है, फिर उसकी धीरे धीरे पूरी नेल पॉलिश सूखने लग जाती है। फिर उसे बाद में पछतावा होता है कि मैं तो 10 रुपए में ही बेच लेती। इसीलिए दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी भी चीज़ में लालच नहीं करना चाहिए, जिस तरह रानी चिड़िया कर रही थी। तो फिर दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। ओके, धन्यवाद।